दोस्तों, हमारे जीवन में ध्यान का महत्व अपार है। सही ध्यान और समर्पण से जीवन को कैसे सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाया जा सकता है, यही इस कहानी के माध्यम से जानेंगे। दोस्तों, एक बार एक की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ दूसरे नगर में प्रवचन के लिए जा रहे थे। काफ़ी दूर चलने के बाद सभी शिष्य थक गए और वे फिर महात्मा बुद्ध से बोले, गुरुवर, यदि आपकी आज्ञा हो तो कहीं रुक कर विश्राम कर लें। महात्मा बुद्ध बोले, बच्चे, कहीं उचित स्थान देखकर ही विश्राम करेंगे। फिर कुछ देर चलने के बाद उन्हें एक खेत दिखाई दिया। उस खेत पर एक बुजुर्ग और एक छोटा लड़का खेत जोतने का काम कर रहे थे। महात्मा बुद्ध ने वह बुजुर्ग से पूछा, हे मानवर, हम कुछ देर यहाँ विश्राम कर सकते हैं? तब वो बुजुर्ग ने महात्मा बुद्ध को पहचान लिया और हाथ जोड़कर उनको प्रणाम किया और कहा, हे महात्मा, ये हमारी खुशनसीबी है कि आप हमारे खेत में पधारे हैं। वहाँ पेड़ के नीचे विश्राम करें, मैं आपके जलपान का प्रबंध करता हूँ। तब महात्मा जी बोले, हे मान्यवर, आप अपना कार्य पूर्ण करें, हमको कुछ नहीं चाहिए। फिर भी वह बुजुर्ग नहीं माने और महात्मा जी को कुछ फल तोड़कर उन्हें जल देकर वह बुजुर्ग अपने काम में व्यस्त हो गया। सभी शिष्य और बुद्ध ने फल और जल ग्रहण किया और सभी सब वहीं विश्राम करने लगे। फिर वह बुजुर्ग निरंतर अपना कार्य करते रहे। तभी उस बुजुर्ग का पोता काम करते करते थक गया और मन में सोचने लगा, अभी तो आधा खेत ही जोता है और आधा खेत अभी बाकी है। अब मैं कुछ देर विश्राम कर लूं, फिर आधा खेत जोतूंगा। ऐसा सोचकर वह एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगा। पेड़ की ठंडी ठंडी हवा से उस बुजुर्ग के पोते को गहरी नींद आ गई, लेकिन वह बुजुर्ग निरंतर अपने कार्य में लगे रहे। फिर जब उस बुजुर्ग का पोता अपनी नींद से जागा, तब तक उस बुजुर्ग ने सारा खेत जोत लिया। वह नज़ारा महात्मा बुद्ध और उनके शिष्यों ने देखा। तभी बुद्ध से उनके शिष्य बोले, हे गुरुवर, इस बुजुर्ग की उम्र अधिक होने के बावजूद भी बिना विश्राम किए उन्हें सारा काम खेत जोत लिया, और दूसरी ओर उस उनके पोते की उम्र उनसे छोटी होने के बावजूद भी आधा खेत जोत कर विश्राम में चला गया। ऐसा जोश सराहनीय है। उन बुजुर्ग में ऐसा जोश देखने को ही बन रहा है, और वहीं उनका पोता आधा खेत जोत कर विश्राम कर रहा है। तभी बुद्ध बोले, हे वंश, तुम्हारा कहना उचित है, पर ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस बुजुर्ग का ध्यान केवल खेत जोतने पर था, ना कि शरीर की थकावट पर। वहीं दूसरी ओर उस बालक का ध्यान खेत की जुताई न होकर शरीर की थकावट पर था। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर केंद्रित कर रखें और कहीं पर नहीं। ये कहकर बुद्ध और उनके शिष्य उस मार्ग का अभिवादन करके अपने मार्ग पर चल दिए। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से हमने देखा कि सफल जीवन के लिए ध्यान और समर्पण का महत्व क्या है। यह हमें याद दिलाता है कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें समय पर विश्राम करना जरूरी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमें अपने कामों में आलस की पूर्वक ढलने की इजाज़त है। सही ध्यान और सही समर्पण हम समस्त चुनौतियों को सामना कर सकते हैं और अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सफल हो सकते हैं। धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।